तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में हम बेसिक मैथ का पेपर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दो टाइप के आपके पेपर चल रहे हैं मैथ के, एक बेसिक मैथ चल रहा है और एक आपका स्टैंडर्ड मैथ चल रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मैथ के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक मैथ का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रॉपर आपके वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन आपको हमने जो पेपर दिया था संस्कृत का वो सारा का सारा प्रॉपर आपका परीक्षा में आया है। यदि आपने अभी तक मिलान नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर आराम से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें आपकी परिमेय संख्या है 12 नंबर वाली। ठीक है, कौन से 0.2022300। ठीक है, ये आपकी कौन सी अपरिमेय संख्या रहेगी। दूसरा है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा है कि समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती है। तो किसकी होती है? सर्वांग त्रिभुज की। चौथा है अर्धवृत्त के अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr³। पांचवा है यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा, इसका आंसर है 4। छठा है बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है तो इसका आंसर है -1। चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। टिक मार्क मैंने आपको यहाँ पे कर दिए हैं, केवल आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए आगे क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि जो संख्याएं p/q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है जहां pq पूर्णांक है डेडेडेस कहलाती। तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक और कोटिक कहलाता है। ठीक है। तीसरा यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में तो वे बिंदु डेडेडेस कहलाते हैं। तो कौन से? संरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है। देखिए चौथा है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेडेस होता है। तो इसका आंसर है आपका समचतुर्भुज। पांचवा अर्धवृत्त का कोण डेडेडेस होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री। छठा एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की डेडेडेस कहलाती है। तो बारंबारता। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिया है, आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पे सही जोड़ी के मैंने नंबर डाल दिए, हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं इनको। तो देखिए पहले की आपकी जोड़ी है 0.01। दूसरे की आपकी जोड़ी रहेगी x निर्देशांक। तीसरे की आपकी जोड़ी रहेगी अधिक कोण। चौथे की जोड़ी है बराबर। पांचवे की जोड़ी आपकी रहेगी x का मान 0 और छठी जोड़ी आपकी ये रहेगी। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो गई। और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने आपकी भी जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक आपके होंगे 0 और 0। दूसरा है पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण हम किसे कहेंगे? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। तीसरा है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है। तो देखिए 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चौथा है किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है आपका S = A + B + C/2। पांचवा अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। तो वो आपका मूल बिंदु कहलाएगा। और छठा है
ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, तो वो आपका एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। फिल मैंने कर दिए कंप्लीट, आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि एक से अक्षर का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो ये आपका असत्य है, यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। दूसरा है संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये भी असत्य है। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये असत्य है। चौथा है बिंदु -8 और 0 x अक्ष पर स्थित है, तो ये सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो सत्य। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो टिक मार्क यहाँ पे मैंने पहले से कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ से आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपके लिए यहाँ पर हमने इन क्वेश्चन के आंसर की PDF तैयार कर ली है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और इसकी PDF आप ले सकते हैं और सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से ले लेना है और PDF के लिए आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। और देखिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए आप एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मैं आपको प्योर चीज़ इसी के ऊपर दूंगी यूट्यूब पे, तो देखिए उसमें आपके भी फंसने का डर रहेगा और हमारे भी फंसने का डर रहेगा। ठीक है, लेकिन हम तो फंसे लेकिन आपको नहीं फंसने देंगे हम। ठीक है, इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है, हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, प्योर चीज़ें। आप यदि वास्तव में देखिए 100% में से 90% चाहते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। यदि 100% में से आपको 80% चाहिए तो इसके लिए आप यूट्यूब पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चैनल 8 पे आप जाएंगे, चैनल 8 पे आपको जाना है। उस पर आपको एक वीडियो मिलेगा मैथ का, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। सारे प्रॉपर चीज़ आपको उसमें दे दी जाएगी। ठीक है, 80%। और यदि आपको 99%, ठीक है 99 पर आपको जाना है तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना होगा। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपका 21वां प्रश्न। देखिए ये आपका 21वें का अथवा 20वें का है। ये है आपका 21वां प्रश्न। यहाँ पे 21वें के बाद में है ये आपका 22वां प्रश्न और ये है आपका आखिरी लास्ट 23वां प्रश्न। ठीक है, चलिए तो आपने सारे ही क्वेश्चनों का लगभग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। PDF के लिए आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं।